हालेलुया। खुदावंद यीशु के लिए फिर से जोरदार तालियां बजाएं। जो हमारा खुदावंद है, जिसके वसीला से हमें खुदा की मोहब्बत को जाना है और हम सब उस वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। ये खुदावंद की यीशु मसीह की मोहब्बत का मुकाशवा है जो हमें नया करता है, ताज़ा करता है। हालेलुया। जिसके वसीला से हम जुड़े रहते हैं अपने खुदावंद के साथ। और ये खुदावंद ने एक वंडरफुल सेंटर दिया है, मीडिएटर दिया है जो खुदा और इंसान के दरमियान है। हालेलुया। और सिर्फ वो दरमियानी ना हो, बल्कि ऐसा दरमियानी जो मोहब्बत करने वाला हो, बल्कि ऐसा दरमियानी जो सिर्फ मोहब्बत करने वाला ना हो, बल्कि कलाम में लिखा है कि जिसने अपनी मोहब्बत को हम पर यूं साबित किया, जो मोहब्बत को साबित करने वाला हो। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहे, खुदावन अपनी मोहब्बत मुझ पर साबित करेगा। खुदावन मेरी जिंदगी में अपनी मोहब्बत को साबित करेगा। और खुदावन ने सबसे बड़ी चीज जो साबित की है वो ऑलरेडी कर दी है कि हमारे वास्ते अपनी जान को दिया। और उस मोहब्बत को पर यकीन करते हुए, उस पर एतमाद करते हुए और उसे कबूल करते हुए हम बाकी सारी चीजों को लेते हैं। हालेलुया। जब हम निजात को या रास्तबाजी को ईमान से रिसीव करते हैं तो बाकी सारी चीजों को भी ईमान से रिसीव करते हैं। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, जब हम निजात को रिसीव करते हैं, खुदावन को पहनते हैं और खुदावन के साथ चलने के लिए हमें श्योरिटी मिल जाती है, जब बपतिस्मा लेते हैं कि हम आसमानी हैं और उसको हम ईमान से रिसीव करते हैं। इसी तरह हमारी ईमान की जर्नी जो है वो बपतिस्मे के बाद सिर्फ शुरू होती है। आप समझ रहे हैं? बपतिस्मे के बाद हमारी ईमान का सफर शुरू होता है, वो कंप्लीट नहीं होता, वो स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत सारे लोग उसको आखिरी पॉइंट समझ लेते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। जब मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने गलत काम नहीं करने और चर्च जाना है। हालांकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बपतिस्मा आपको एक पास दे देता है, एक अथॉरिटी दे देता है कि आप हेवन की चीजों को अवेल कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हेवन की चीजों को ऑलरेडी हमने सारी चीजें पा ली हैं, बल्कि हमारे लिए हेवन की चीजें खुल जाती हैं ताकि हम हेवन की चीजों को में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? अपने साथ वाले को कहें कि आज खुदावंद मुझे ब्लेस करेगा, मेरी कमी और घाटी को पूरा करेगा, मुझे जोर बख्शेगा, मुझे नया करेगा, मुझे कुव्वत देगा। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत हम पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब पहला बाब, उसकी पहली 5 आयत। मेरे पीछे पढ़िएगा। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया
और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। फिर से अपने खुदावन के लिए तालियां बजाएं जो अपने कामों में गहरा है। हालेलुया। खुदावंद अपने कामों में, अपनी चीजों में बहुत अजीम और गहरा है। और कभी कभार मैं जब इंसानों को देखता हूं अपने इर्द गिर्द में जो बहुत ज्यादा गुनाह में या बहुत ज्यादा खुदावंद से दूरी में, या खास तौर पर ऐसे लोग जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, डिसऑर्डर्ड होते हैं, मेंटली डिसेबल होते हैं, तो मुझे खुदा की शबीह याद आती है कि यही शख्स जो है वो खुदा की शबीह पर बना हुआ। लेकिन शबीह जो है वो बिगड़ कर कितनी खराब हो गई है, कितनी खुदा से दूर हो गई है और कितनी तारीकी के अंदर मौजूद है। हालांकि ये शख्स जो है वो खुदा की शबीह पर बनाया गया, इसलिए गुनाह और तारीकी बहुत अपने अंदर पावर रखती है, और उससे बढ़कर पावरफुल जो है वो इंसान खुद है, क्योंकि वो खुदा की शबीह पर। आप मुझे सुन रहे हैं? आज खुदावंद कुछ हमें जबरदस्त सिखाएगा। दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि जमीन के ऊपर जो सबसे ताकतवर चीज है वो इंसान है। सबसे जोरावर खुदा ने बता दिया, और खुदा ने उसको कहा भी कि तू पानियों पर भी हुकूमत करेगा, और पानी की हर चीज पर। तू जमीन पर भी हुकूमत करेगा, और जमीन की हर चीज पर। तेरा दहशत, तेरा रोग, तेरा दबदबा हर एक चीज पर होगा। तू हर एक चीज को कंट्रोल करेगा। इंसान खुदा की शबीह पर होते हुए इतना पावरफुल है कि वो जिस चीज को भी हाथ लगाता है, जो भी चीज, बेशक वो गुनाह है, अगर वो गुनाह को पकड़ेगा तो उसको मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि खुदा ने उसको बढ़ने और फलने का हुक्म दिया। आप मुझे सुन रहे हैं? इंसान को खुदा ने मल्टीप्लायर बनाया, और वो जो भी उसके अंदर बोया जाएगा वो बढ़ेगा और फलेगा और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो खुदा की शबीह पर है। और अगर उसमें अच्छाई को बोएगा तो वो अच्छाई में इतना बढ़ता चला जाएगा, इतना बढ़ता चला जाएगा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने अपनी सूरत के तौर पर बनाया कि ये मेरी शबीह जो है वो जमीन पर हुकूमत करे, और अपनी शबीह से मुराद खुदावन खुद जमीन पर इंसानों के वसीला से हुकूमत करेगा। हालेलुया। लेकिन खुदा ने उसको जब अपनी शबीह पर बनाया तो दो चीजें जो है वो हमेशा से हमारे साथ साथ रही हैं, बदी और नेकी, और रोशनी और तारीकी। और कलाम बताता है कि इनमें कोई मेल जोल नहीं है। ये दोनों चीजें जो है वो इंसान के साथ साथ रही हैं हमेशा, और इंसान जिस चीज को अलाउ करता है उसको मल्टीप्लाई करता जाता है। और कलाम हमें बताता है कि इवन गुनाह जो है वो मल्टीप्लाई होता गया, क्योंकि इंसान जो था वो मल्टीप्लाई था। इंसान फलदार था और वो मल्टीप्लाई था। तो कलाम हमें बताता है कि खुदा ने जो है वो इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और लिखा हुआ है कि जमीन वीरान थी और सुनसान थी, और गहरा के ऊपर अंधेरा था। वीरान और सुनसान होने का मतलब है कि वो ब्लैक थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था।
वो एक कागज की तरह था, वो खाली थी, सुनसान, मतलब कोई उसके ऊपर जिंदगी नहीं थी। वो खाली थी, कोई आवाज नहीं थी उसके ऊपर। क्योंकि आवाज जो है वो भी जिंदगी को जाहिर करती है। किसी किस्म का जो है वो जिंदगी का नामो निशान नहीं था। और खुदा की रूह जो है वो उन पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदावन ने ऑलरेडी जमीन को घेरा हुआ था, ऑलरेडी जो है खुदावन ने उसे कवर किया हुआ था, ऑलरेडी खुदावन मौजूद था, क्योंकि वो खुदावन ने अपने पर्पस के लिए बनाई हुई थी। हालेलुया। अब सब के सब खुदावन के लोग हैं, बेशक अभी तक खुदावन ने आप में काम किया है या नहीं, याद रखें आप खुदावन के लोग हैं, और खुदावन जो है वो कभी जुम्बश करना आपके गिर्द बंद नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि वो समझते हैं कि अभी हम खुदा से दूर हो गए, अभी खुदा हमारे करीब नहीं आएगा, लेकिन अगले दिन फिर वो खुदा की गहरी हजूरी को महसूस करते हैं। हाँ, अगले दिन फिर वो कहते हैं कि मुझे खुदा की हजूरी खुद ही महसूस होना शुरू। अगले दिन खुदा खुद ही जगा है, अगले दिन खुदा खुद ही कुव्वत दे रहा है, अगले दिन खुदा खुद ही ताकत दे रहा है। खुदा आपके गिर्द जुम्बश करना कभी बंद नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि आप खुदा की शबीह है, खुदा ने हमेशा जो है वो जमीन में आना और रहना चाहे अपने लोगों में। हालेलुया। लेकिन गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और पहला दिन हो। कलीसिया याद रखें, दो चीजें हैं, एक रोशनी और एक तारीकी। इसके दरमियान में कोई चीज नहीं। अपने साथ वाले से कहें, इसके दरमियान में कोई चीज नहीं है। एक बार फिर से कहें, रोशनी और तारीकी के दरमियान में कोई चीज नहीं है। सिर्फ दो ही पावर्स हैं, सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक रोशनी और एक तारीकी, जो वर्क करती है। इसके अलावा हम तीसरी कुछ भी नहीं कह सकते कि ये है। अगर कोई शख्स कहे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने कभी गाली नहीं दी, मैंने कभी किसी को मारा नहीं है, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं बहुत अच्छा हूं, तो खुदा उसको कहता है कि इसके जो काम है, इसकी जो रास्तबाजी है, वो गंदी धज्जियों की मानी थी। क्योंकि खुदा उसके कामों को जो है वो रास्तबाजी नहीं देखता, बल्कि खुदा उस रोशनी को देखता है जो खुदा ने बख्शी है। आप मुझे समझ रहे हैं? खुदा की रोशनी फर्क है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हम तो ये अच्छा करते हैं, हम तो किसी को ये नहीं करते, किसी को ये नहीं करते, किसी के साथ बुराई नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपके पास रोशनी है? क्या वो नूर है जिसका नाम यीशु मसीह है? आप मुझे समझ रहे हैं? इसलिए ये शैतान की चाल हो सकती है कि वो हमारे जहनों में बताता है कि तू अपना काम सब कुछ सेट कर रहा है, तो तुझे क्या फिक्र है, तुझे, लेकिन सब कुछ तो सही कर रहा है, तू सही है बिल्कुल, तू ना चोरी करता है, ना ये करता है, ना ये काम खराब करता है, ना ये करता है। लेकिन कलीसिया आज खुदा हमें बताना चाह रहा है कि तारीकी को दूर करने के लिए जो है वो हमें रोशनी की जरूरत होगी। दरमियान में कोई चीज नहीं। आप मुझे समझ रहे हैं? तारीकी को दूर करने के लिए रोशनी चाहिए होगी।
और रोशनी जो है वो हमारे पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। आप मुझे समझ रहे हैं? हमारे पास अपनी कोई रोशनी है। रोशनी का जो मंबा जो दुनिया को रोशन करता है और जो रोशनी खुदावन ने रखी हुई है वो एक ही आफताब है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह जो है वो हमें रोशन करता है उन तारीकियों से जिनमें हम हो सकते हैं। और यीशु मसीह को पहन लेना और उसको उसके पहनने में बढ़ते जाना हमें रोशन करता है। इवन बपतिस्मा भी हमें रोशन नहीं कर सकता। कोई भी मजहबी रस्म जो है वो हमें रोशन नहीं कर सकता। हर रोज मसीह को पहनना और मसीह के साथ चलना हमें रोशन करता जाता है, रोशन करता जाता है, रोशन करता जाता है। हालेलुया। याद रखिए, आज जो खुदावंद हमारे अंदर, हमारे दिलों में और हमारे जहनों को तेज करने जा रहा है, कोई भी दरमियानी चीज नहीं है। सिर्फ दो ही चीजें हैं, तारीकी और रोशनी। और याद रखें कि ये दोनों एक टाइम पर एक जगह पे मौजूद नहीं हो सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों एक टाइम पर एक जगह पर मौजूद नहीं हो सकते। अगर कोई शख्स कहे कि मेरे पास यीशु मसीह भी है और मैं साथ में ये भी चीजें कर रहा हूं, या ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, या वो खुदावंद के साथ उसको अच्छा नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तारीकी मौजूद है जो रेजिस्ट कर रही है उस रोशनी। आमीन। हर एक चीज जिसको हम महसूस करते हैं जो यीशु मसीह को रेजिस्ट करती है वो तारीकी है। दुआ करने का दिल ना करना ये एक फर्क किस्म की तारीकी है। क्योंकि कौन है जो यीशु मसीह से मिलना ना चाहे? कौन है जो यीशु मसीह से बातचीत ना करना चाहे? तो शैतान जो है वो तारीकी की सूरत में उस एरिया में मौजूद होता है और वो इंपोज कर रहा होता है अपने आइडियाज, अपनी चीजें इंपोज कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। और मैं बताऊं, शैतान इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करता है और गलत इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करता है, लेकिन रूल को जो है वो यीशु मसीह की शबीह हमें बख्शता है। मुझे सुन रहे हैं आप? कहीं रूल को यीशु की शबीह बख्शता है। रूल को हमें हर रोज यीशु मसीह जैसा बनाने के लिए लगा हुआ है कि यीशु मसीह जैसे बनते चले जाए, बनते चले जाए, बनते चले जाए और तारीकी से निकलते चले जाए, तारीकी का इन पर कोई इख्तियार ना रहे। और आप बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप चोरी नहीं करते, आपने कत्ल नहीं किया, आपने ये फलाना नहीं काम किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। लेकिन खुदावंद का रूह आज हमें बता रहा है कि रोशनी जो है वो एक फर्क चीज है। आप दुनिया को देखेंगे, आप जापान को देखें, जापान इतने तहजीब याफ्ता लोग हैं, वो किसी को दुख नहीं देंगे। उनके आप काम, उनके रोड्स देखें, उनकी तहजीब देखें, उनके कामकाज देखें, उनके बच्चों को रिस्पेक्ट देने में देखें, दुनिया में सबसे डिफरेंट। लेकिन खुदा इसको रोशनी नहीं देखता। आप समझ रहे हैं? रिस्पेक्ट देने के मामले में, अच्छाई करने के मामले में शायद ही कोई मुल्क जापान के साथ उसके टक्कर का हो, लेकिन खुदा उस रोशनी को जो दुनिया देखती है उसको रोशनी नहीं देखता। इसलिए आप देखते हो जापान में हर बार ज़लज़ले आ रहे हैं, सुनामी आ रही है। अभी पिछले दिनों आया। तारीकी का वहां पर इख्तियार है, वो जगह जो है वो तारीकी के अंडर है।
आप मुझे समझ रहे हैं? तो खुदा जो है वो इस चीज को रोशनी नहीं देखता, बल्कि खुदा की रोशनी फर्क। खुदा की रोशनी जो है वो सिर्फ एक ही है, जो उसने यीशु मसीह ने दी है, जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसने कहा है कि मैं दुनिया का नूर हूं। हालेलुया। उसने कहा है मैं दुनिया का नूर हूं। और याद रखें कि यीशु मसीह को हर रोज पहनना, हर रोज यीशु मसीह जैसे बनना हमें रोशन करता है, हमें इनलाइटन करता है, हमें नूर बख्शता है और हमें मसीह जैसा बनाता है और हमें खुदा जैसा रोशन करता है। उसके बगैर आप सादगी में चलते जाएं अपने दुनिया के कामों में, चीजों में चलते जाएं, लेकिन आज से आपकी एक प्रेयर हमेशा होगी, हर रोज होगी कि खुदावन मुझे यीशु मसीह की शबीह दे, मुझे यीशु मसीह की रोशनी दे। हालेलुया। कलाम हमें बताता है कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए और एक आगे बढ़कर आगे जाके बैठा और कह रहा है कि खुदा मैं तो रोजा भी रखता हूँ, मैं तो दुआ भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ। और कलाम में लिखा है कि एक शख्स जो वो पीछे ही बैठ गया और वो कहता है कि खुदा मैं तेरे हुजूर आने के लायक नहीं हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मुझ पर रहम कर। और खुदा की जो रोशनी है वो उस पीछे वाले शख्स पर आई जो पीछे बैठकर अपना इनकार कर रहा था। उस पर नहीं जो कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत दुआएं करता हूं, मैं बहुत रोजे रखता हूं, मैं बहुत जैसे की देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। आप मुझे सुन रहे हैं? खुदावन को पहनना और असल रोशनी होना डिफरेंट चीजें। इसलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा प्रेयर्स भी करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में ब्रेक थ्रूज नहीं आते, उनकी जिंदगी में असल काम नहीं होता जिसको वो सालों से इंतजार कर रहे होते हैं कि इस चीज के लिए, इस चीज के लिए किया जाए, इस चीज के लिए प्रे की जाए, मैं भरना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। हालांकि रोशनी को लेना, खुदावन को लेना, वो बहुत इजी और सिंपल है कि अपना इनकार करना और खुदावन को पहनने के लिए बोलना है खुदावन मुझे तेरी जरूरत, खुद को सरेंडर करना, खुद को खुदावन के हुजूर देना कि खुदावन मैं बस हूं, मैं आगे नहीं चल सकता, अगर तू मेरे साथ ना चले मैं आगे नहीं चल सकता। हालेलुया। आप मुझे सुन रहे हैं? यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और खुदा ने पहले दिन रोशनी और तारीकी को अलग-अलग किया ताकि वो अपनी रोशनी दिखाए कि उसकी रोशनी डिफरेंट है। याद रखें कलीसिया, उसकी रोशनी डिफरेंट है। आपको वेस्ट में, आपको दूसरी कंट्रीज में इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, वो कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स वाले मिलेंगे और अच्छाई दिखाने वाले मिलेंगे, लेकिन अंदर से जो है वो तारीख होंगे। वो दीनदारी के कलाम में लिखे वज़ा रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल ना करेंगे। असर जो है वो पावर जो है खुदावन की जो यीशु मसीह के जरिए दी गई है वो असर पैदा करती है। लोग जितने भी अच्छे हो जाए, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पावर से खाली है, वो रोशनी से खाली है, वो असल सुकून से खाली है, असल इत्मीनान से खाली है, असल खुशी से खाली है। असल जो खुदा की तरफ से चीजें दी गई होती हैं आसमान से, उन चीजों से खाली है। लेकिन आज जब खुदावन इस कलीसिया से बोल रहा है तो खुदावन जो है वो आपको हकीकी चीजें देने जा रहा है यीशु के नाम से। और याद रखें कलीसिया कभी रोशनी और तारीकी में कंप्रोमाइज ना करें। अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं इससे कुछ बड़ा हो सकता है या खुदावन का इत्मीनान डिफरेंट होना चाहिए, और इवन खुदावन यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मेरा इत्मीनान डिफरेंट है।
उसको खोजो। यीशु कहते हैं कि मेरा इत्मीनान इस दुनिया का नहीं, वो डिफरेंट इत्मीनान है। और आज खुदा हमें कहने को उसके इत्मीनान को खोजे जो दुनिया में और उसकी चीजों में नहीं बसा। हालेलुया। खुदा का इत्मीनान यीशु मसीह में है, जिसको हम पहनते हैं। हम यीशु मसीह में रहते हैं और वो हम में रहता। हालेलुया। अब इस हाल के हम यीशु में रहते हैं और यीशु हम में रहता है। ये हकीकी इत्मीनान है, ये हकीकी आजादी है, ये हकीकी इत्मीनान है। जब आपको दुनिया और चीजों पर जब आप हुकूमत करते हैं और जब आप सिचुएशंस पर हुकूमत करते हैं और जब आप ये जो ज़बूर गाते हैं, जब आप इसको जीते हैं कि पावे हड़ आन, बेशक सैलाब आए, बेशक जमीन उल्ट जाए, हाँ, इसको जीना होता है। हालेलुया। बेशक जमीन उल्ट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और इसको जीने के लिए यीशु मसीह को पहनना, उस वो रोशनी जो है वो हमारे अंदर हो। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि कलाम की महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि जाओ, उस पर अमल करो और उस ग्रेस को देखो, उस पावर को देखो। और पावर हमेशा ईमान से जारी होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, खुदा की पावर ईमान रखने से जारी होती है, इसके बगैर वो जारी नहीं होती। फिर से कह रहा हूं, खुदा की पावर जो है वो ईमान लाने से, ईमान रखने से जारी होती है। हर एक चीज जिसे हम गुजरते हैं, जिसको हम फेस करते हैं, उसको फेस करने के लिए हम, खुदा ने हमें यीशु मसीह दिया है जो हमारे अंदर हो, जो हमारे साथ हो, जो हमारे साथ चले, और उस चीज को हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर कर। हालेलुया। इवन छोटी सी भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में उठती है तो आपका सवाल अपने अंदर वाले शख्स से, जो खुदा के अंदर रहता है, उससे ये होना चाहिए कि खुदा ये क्या है, ये तू क्यों लाया है, ये क्या, इससे तू मुझे क्या ब्लेसिंग देना चाह रहा है। हालेलुया। तू मुझे इससे क्या सिखाना चाह रहा है, तू मुझे इससे क्या ब्लेसिंग, बरकत देना चाह रहा है। आप खुदावन के हैं, खुदावन के चुनीदा हैं, खुदावन के अलहदा किए हुए हैं। आज से आप किसी सिचुएशन से भागेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम से। इवन खुदावन जब आपके दुश्मनों के सामने, दुश्मनों के रूबरू आपके लिए दस्तरखान बिछाता है, तो आप दुश्मनों को देख के भागेंगे नहीं, बल्कि उसी जगह पर उस खाने को तैयार करेंगे जो खुदा ने अपने दुश्मनों के सामने लगाया हुआ। हालेलुया। और खुदावन कह रहे कि सिचुएशंस और दुश्मन बेशक सामने है, लेकिन खुदावन ने वहीं पर आपका खाना रखा हुआ। मैं आपको बताऊंगा, हमारी सिचुएशंस में हमारे खाने होते हैं। खुदावन कभी भी जो है वो इजी लाइफ नहीं देता। अगर आप समझते हैं कि खुदावन के साथ चलने और उसको खुश कर ले और फिर हमारी लाइफ इजी हो जाए हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होगा। खुदावन अपने लोगों को लेजी नहीं बनाना चाहता। हालेलुया। खुदावन सोशलिस्ट नहीं है, आपको बस एक चीज खिलाए दे। खुदा ने आपको काम करने के लिए बुलाया। हालेलुया। हम सुन रहे हैं, खुदा ने हमें काम करने के लिए बुलाया कि जाओ, इख्तियार रखो। ये खुदा ने काम दिया है हमें। खुदा ने हमें काम बख्शा है करने के वास्ते। जाओ, इख्तियार रखो हर एक चीज पर, और फलो और बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो।
लेकिन जब ही हमारा इख्तियार जो है वो खत्म हो रहा है और तारीकी आ रही है हम पे, और हम उस तरह फंक्शन नहीं कर रहे जैसे खुदा के बेटों को फंक्शन करना चाहिए, तो हमारा इख्तियार जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है। आप मुझे समझ रहे हैं? हमारा इख्तियार लूज होना शुरू हो जाता है। हम छोटी छोटी चीजों से डरते हैं, छोटी छोटी सिचुएशन से डरते हैं, छोटे छोटे जानवरों से डर जाते हैं। लेकिन खुदावन हमें बताता है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी हम अगर अपना एनालिसिस करें रोज ही, तो हम कामयाबियत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और हर एक तारीख सिचुएशन हमें एक्सपोज करती है कि हमें कितनी यीशु मसीह की जरूरत है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक सिचुएशन हमारी जिंदगी में हमें एक्सपोज करती है कि हमें किस एरिया में बढ़ने और यीशु मसीह को और पहनने की जरूरत है। क्योंकि एकदम से पतरस की तरह कोई भी कह सकता है, खुदावंद मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, हालेलुया, ये है वो है। लेकिन जो ही वो यीशु मसीह को पकड़ने आए, सब के सब भाग गए, और खुदावंद ईमान उससे कहता है कि तू मेरा इनकार करेगा, और उसने ऐसा किया भी, क्योंकि खुदावंद हमें जानता। खुदावंद हमारी अंदर की तारीकी को जानता। हालेलुया। अभी साथ साथ से कहे, खुदावंद हमारी तारीकी को जानता। खुदावंद जानता है कि हमें किस एरिया में बढ़ना है, इसलिए वो उस जगह पर लेकर जा रहा है। आप मुझे सुन रहे हैं? खुदावंद जानता है इसमें क्या वीकनेस है, और खुदा उसके उस वीकनेस के लिए एक दस्तरखान बिछाएगा आपके दुश्मनों को बिल्कुल सामने। जिस सिचुएशन से आप भाग रहे होंगे, उसी सिचुएशन में खुदावंद आपको लेकर जाएगा, ताकि लड़ो इधर। आप मुझे सुन रहे हैं? किसी भी सिचुएशन जिससे हम भागते हैं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो होगी कलाम में लिखा हुआ। अय्यूब में लिखा है कि जिस चीज का मुझे खौफ है वही मेरे साथ हो जाता। हालेलुया। कुछ लोगों के साथ खुदा बोल रहा है, हालेलुया। जिस चीज के से आप भागते हो वही आती है, क्योंकि आप उससे भाग रहे होते हैं। लेकिन खुदा ने आपको भागने वाला नहीं बुलाया। खुदा ने आपको अपनी शबीह बख्शी है जो भागने वाली नहीं है। इसलिए जब खुदा अपनी शबीह को रीन्यू करता है, उस बिगड़ी हुई चीज को रीन्यू करता है, खुदा उन सिचुएशंस में भेजता है कि ये जाओ। दुश्मनों के बिल्कुल सामने भेजता है, जिन दुश्मनों से हम भाग रहे होते हैं कि खुदा ये ना ही हो, ये ना ही आए कभी, हाँ ये चीज ना ही हो मेरे साथ तो अच्छा। वही चीज आएगी अगले दिन, क्योंकि खुदा जो है वो आपके लिए दस्तरखान बिछा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज से हालेलुया, यीशु के लिए तालियां बजाएं। खुदा अपने लोगों के लिए दस्तरखान बिछा रहा है। वो जानता है कि इन लोगों को किस खाने की जरूरत है। वो जानता है कि इन लोगों को किस खाने की जरूरत है, और वो जानता है कि ये खाना इन्हें बेड पे नहीं मिल सकता। इसके लिए इन्हें जाना होगा, वॉर करना होगा। यीशु मसीह शैतान को कुचल नहीं सकता था, और होली स्पिरिट ने खाना क्रिएट किया उनके लिए। और लिखा हुआ है कि रूह यीशु को बियाबान में ले गया। हालेलुया। शैतान नहीं आया यीशु मसीह के पास, होली स्पिरिट खुद उसको उस जगह पर बियाबानी में लेकर जा रहा है। रूह लीड कर रहा है उसको उस तरफ पे जिधर रूह चाह रहा है कि इधर मैंने तुम्हारे लिए खाना क्रिएट किया है जो तुम्हें पावर बख्शेगा। और हर खाने के बाद आप एक नई कुव्वत को महसूस करते हैं। हर खाना आपको रिन्यू करता है, हर खाना आपको नई कुव्वत के साथ लेकर आता है। जिस चीज पर आप कंट्रोल नहीं रखते थे, खुदावंद ने आज से आपके लिए खाना क्रिएट किया हुआ है। इसलिए कलीसिया, जब आप मसीह पर ईमान रखते हैं
तो आप मसीह के कामों पर भी ईमान रखें। इसका मतलब यह है कि जब आप मसीह पर ईमान रख रहे हैं तो जो कुछ मसीह आपकी जिंदगी में हर रोज कर रहा है उस पर भी आपको यकीन करना होता है। जब आप मसीह पर यकीन रखते हैं और आप समझते हैं कि आप बचाए गए हैं, तो हर रोज आपको इसमें जीना होता है कि मैं बचाया गया हूं और इस दिन पर भी मेरा इख्तियार है, इस दिन में भी मैं बचाया गया हूं। आपको समझ आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को? हर एक दिन खुदावन ने हमारे वास्ते डिफरेंट रखा हुआ और हर रोज खुदावन मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो है वो खालीपन को दूर कर रहा होता है और उसमें चीजें भर रहा होता है, भर रहा होता है, भर रहा होता है। और आप जब देखते हैं दुनिया की तख्लीक को कि खुदावन हर रोज एक नई चीज ऐड कर देता था दुनिया में, हर रोज एक नई चीज जो है वो ऐड हो जाती थी। कभी परिंदे ऐड हो रहे हैं, कभी जानवर ऐड हो रहे हैं, कभी चांद ऐड हो रहा है, कभी कुछ ऐड हो रहा है। खुदावन सजाता जा रहा है उसको। इसी तरह खुदावन अपने लोगों को भी हर रोज सजाता जाता है, हर एक सिचुएशन में डाल डाल। हालेलुया। खुदावन उन्हें सजाता, उन्हें डेकोरेट करता जाता है, इधर से ये चीज लगा, इधर से ये चीज लगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि दो चीजें इकट्ठी एक जगह पर नहीं रहती। तारीकी और रोशनी दोनों इकट्ठी एक कमरे में नहीं रह सकती। मैं सही कह रहा हूं? उनका तनासुब हो सकता है, उनकी रेशो हो सकती है, लेकिन वो इकट्ठी किसी एक जगह पर जो है वो सरायत नहीं कर सकती। इस वजह से जिस चीज में आप अपने आप को वीक देखते हैं वो एक तारीकी है जिसकी जगह खुदावन की रोशनी लेगी। हालेलुया। अगर फिक्र है तो उसकी जगह खुदावन ईमान भरने जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर फिक्र है तो खुदावन उसकी जगह ईमान भरने जा रहा है कि आप खुदावन के नबियों की तरह जो है वो नाले के पास बैठे हुए हैं और उधर खुदावन पर ईमान रख रहे हैं कि वो ये मुझे भूखा मरने नहीं देगा। हालेलुया। फिक्र की जगह जो है वो ईमान होती है। याद रखें हमेशा, फिक्र का उल्ट ईमान होता है। फिक्र एक तारीकी है, खौफ एक तारीकी है, लेकिन इसका उल्ट जो है, इसका नूर जो है, इसका रोशनी जो है वो ईमान है। कि हम ईमान रखते हैं हर एक दिन पर, हर एक सिचुएशन पर। हम कलाम पर ईमान रखते हैं जो खुदावन ने कहा है कि सारी चीजें, हमको मालूम है, पौलुस रसूल कहता है कि सारी चीजें खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। वो कह रहा है मुझे पता है, मुझे 100% पता है कि ये दिन नई सिचुएशन आई है, ये मुझे नए तौर पर ब्लेस करेगी, ये मुझे नए तौर पर खड़ा करेगी, ये मेरे कॉन्फिडेंस को नए तौर पर बढ़ाएगी, ये मेरे ईमान को नए तौर पर बढ़ाएगी। कोई भी सिचुएशन जो खुदावन ने आपकी जिंदगी में क्रिएट की है वो आपको मारने के लिए नहीं बल्कि आपको रोशन करने के लिए दी। हालेलुया। खुदा अपनी शबी को जो है वो अपने लोगों में नया करता है, उजागर करता है। कोई भी दिन आपका बेकार नहीं है, कोई भी सिचुएशन आपकी बेकार नहीं है, बल्कि खुदावंद रोशनी को जो है वो बढ़ा रहा है, रोशनी को ज्यादा कर। और जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं होंगे आप उस रोशनी को तजर्बा नहीं कर सकेंगे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे तारीकी को और रोशनी को। हालेलुया। इस वजह से आप सेमिनरी में जो है वो ईमान के मुतालिक नहीं सीख सकते, आप सिचुएशन में जाके सीखेंगे ईमान के मुताबिक। हालेलुया। आप किताबों से नहीं सीख सकेंगे बल्कि
कलाम से भी, आप बाइबल पढ़ने से भी ईमान के मतलब नहीं सीख सकेंगे। खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, लेकिन खुदा आपको जो है वो सिचुएशंस में डालेगा ताकि आप ईमान को प्रैक्टिस कर सकें। बाइबल पढ़ना आपकी रहनुमाई करेगा कि आप कैसे लड़ सके और आपके ईमान को बिल्ड करेगा कि खुदा जैसे दूसरे लोगों के साथ रहा, हमारे साथ भी रहेगा। लेकिन खुदा का कलाम आज हमें बता रहा है कि खुदा जो है वो हमारी रोशनी को हर रोज बढ़ा रहा। हालेलुया। हर रोज अपना एनालिसिस करें, हर हफ्ते अपना एनालिसिस करें, खुद को देखें कि मैं इस हफ्ते में किस तरह पहले से ज्यादा रोशन हूं, मैं पिछले साल से इस साल में किस तरह से रोशन हूं, मेरे इत्मीनान का ग्राफ जो है वो कितना बुलंद हुआ, मेरी खुशी कितनी ज्यादा हुई। मैं सिचुएशंस को देखकर आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले भी ऐसे ही था या अभी डिफरेंट। मैंने यीशु मसीह को कितना पहना, मैं यीशु मसीह की तरह कितना सोचता हूं, मैं यीशु मसीह की तरह कितना बोलता हूं, मैं यीशु मसीह की तरह कैसे एक्ट करता हूं। और खुदा ने जो हमें मसीह बख्शा है वो इतने करीब है हमारे कि हम हर एक बात खुदा से पूछ सकते हैं और वो हमें डांटेगा नहीं कि ये क्यों पूछ रहे हो। आप मेरे साथ हैं। हर एक छोटी बात आप खुदावन से पूछ सकते हो कि खुदावन इसका क्या जवाब है, इसका क्या जवाब है, ये क्या है, ये क्यों हुआ, ये कैसे है, ये कैसे क्यों कर होगा, ये कैसे होगा, इसका क्या जवाब, इसका क्या जवाब। क्योंकि जब खुदावंद बोलता है तब तख्लीक का काम होता है। आप मुझे सुन रहे हैं कलीसिया, आप मुझे सुन रहे हैं। इसलिए आपको खुदा की आवाज को उस दिन के लिए सुनना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जिस दिन भी खुदा ने नए नए काम किए, पैदाइश की किताब में लिखा है खुदा ने बोला। इसलिए खुदा हर रोज में हमारी जिंदगियों पे भी बहुत सारी बातें बोलता है जिसे हम अगर मिस कर दें तो वो अगले दिन पे चली जाती है। जिस सिचुएशन को हम मिस कर दें वो अगले दिन पर चला जाता। अगर आपने, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने अपने ख्वाबों में एग्जाम्स देखे हैं तो खुदावन ने वो सिचुएशंस रखी हैं जो आपको प्रमोट करने के वास्ते। और अगर आप एग्जाम के लिए रेडी नहीं है तो खुदावन बता रहे कि आप उस दिन में रेडी नहीं है प्रमोट होने के लिए, पास होने के लिए, क्योंकि खुदा ने सिचुएशंस ऑलरेडी रखी हुई। सिचुएशन के बगैर हम प्रमोट नहीं हो सकते। आप मुझे सुन रहे हैं। इसलिए खुदा ने हमारे वास्ते सिचुएशंस रखी हुई हैं कि हम यीशु मसीह को ओढ़ें, यीशु मसीह से पूछें, यीशु मसीह के साथ मिलकर लड़ें। अपने साथ वाले से कहें आपको अकेले नहीं लड़ना। बुलंद आवाज से कहें आपको अकेले नहीं लड़ना, हमें यीशु मसीह दिया गया है, हम खुदावंद के साथ मिलकर लड़ते। हालेलुया। खुदावंद बताता है कि वो मेरी उंगलियों को लड़ना और मेरे हाथों को जंग करना सिखाता। खुदावंद आपको बताएगा इस सिचुएशन के साथ ऐसे लड़ो, खुदावंद आपको बताएगा इस सिचुएशन के साथ ऐसे लड़ो, खुदावंद आपको बताएगा इस वाली सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना, इस प्रॉब्लम को ऐसे हैंडल करना। एक एक चीज खुदावंद बताने के लिए रेडी है। मैं और मेरी वाइफ जो है वो हर रोज तजर्बा करते हैं इन बातों का, हर रोज, हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज के लिए कि खुदावंद इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए, इस चीज का क्या जवाब होगा। खुदावंद बुद्धि देता है, खुदावंद दिमागों को रोशन करता, वो रोशनी बख्शता है। हालेलुया। आपकी रोशनी जो है वो दुनिया से डिफरेंट होगी। अगर आपकी स्ट्रगल्स दुनिया से डिफरेंट है तो आपकी रोशनी भी दुनिया से डिफरेंट होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि अपने बेटों को वो खुद जो है वो भेजता है, रूल लीड कर रहा होता है अपने लोगों को। कुछ लोग नहीं जानते, वो भाग रहे होते हैं। अब जितना भागेगी खुदा आपके लिए उतना ही रेडी करेगा उन चीजों को।
इसलिए हमें चलते जाना होता है, चलते जाना होता है। रूह अगर बियाबान में लीड कर रहा है तो हम अपने कदमों को जितना मर्जी रोक दें, हम नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हम रेजिस्ट करेंगे, मज़ाहमत करेंगे, हम लेट होंगे, हम उस ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर सकेंगे जो खुदावन ने उस सिचुएशन में हमारे पास रखी हुई। तो कलीसिया की और हर एक शख्स की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुदावन ने हमें दी है, वो हर रोज रोशन होने की है। और खुदावन बताता है कि जिन सिचुएशन से आप गुजरे हो वो आपकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं। हालेलुया। अगर आप कभी कहते भी हैं कि खुदावन ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, खुदावन इसको ले ले, लेकिन खुदा जानता है कि आपको कितना ग्रेस मिला होगा इस बर्दाश्त को एक्सपेंड करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए कितना ग्रेस मिला होगा आपको। हालेलुया। उतनी ही रोशनी आप पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जितनी बड़ी तारीकी है उतनी ही बड़ी आप रोशनी को नसीब करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जितना बड़ा खौफ है उतना ही बड़ा ईमान होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जितनी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है उतने ही आप फाइनेंशियली हेल्दी होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज जिसमें आप लो उतने ही आप उस ग्रेस को देखने जा रहे हो। आज से उन सारी चीजों को एक बार फिर से खुदा रिमाइंड कर रहा है, उन तारीकियों को रोशनी देखें। हालेलुया। और हर रोज खुदा की आवाज सुने कि आज के दिन में खुदावंद क्या क्रिएट कर रहा है। आज के दिन खुदावंद कैसे इस तारीकी को दूर कर रहे हैं, उसकी जगह रोशनी को ला रहा है। इसलिए कलीसिया याद रखें कि हमें खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ बैठना बहुत जरूरी होगा। हर रोज हमें यीशु मसीह के साथ बैठना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ज्यादातर जो प्रेयर्स हैं वो जरूरियात की करते हैं। खुदा ये भी खत्म हो गया है, इसको भी दे, ये भी दे, ये सिचुएशन दे, इसको ठीक कर, ये कर, वो कर। ये बैठना नहीं। प्रेयर का मतलब मांगना नहीं है सिर्फ। आप समझ रहे मेरी बात? आप किसी शॉपिंग मार्ट में नहीं आए हुए कि ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है। प्रेयर का मतलब है खुदावन के साथ बैठना, खुदावन के साथ बातचीत करना। और कुछ लोग सिर्फ उसी वक्त प्रेयर करना चाहते हैं जब वो मुश्किल में, जब उन्हें कुछ चाहिए होता, जब वो किसी सही मसले में फंसे होता, वो दुआ करना चाहेंगे कि आओ आज दुआ करेंगे। लेकिन खुदा हमें बता रहा है कि प्रेयर जो है वो हम हर रोज खुदा के साथ रहना है। आदम और हवा को किस चीज की कमी थी जो वो खुदावन के साथ हर रोज बैठते थे? किसी शय की कमी नहीं थी। प्रेयर में बैठने का मतलब है यीशु मसीह को पहनना, उस रोशनी को अपने ऊपर लेना। हालेलुया। प्रेयर में बैठने का मतलब है कि हम उस रोशनी को लेते हैं, उस रूल को अपने अंदर लेते हैं और बढ़ाते हैं कि रोशनी हमें बढ़ती चली जाए, तारीकी हम में से जाती रहे। इस वजह से बहुत सारे हमारे मसाइल जो है वो सिर्फ इस वजह से है कि हम रेगुलर यीशु मसीह के साथ बैठना नहीं चाहते। इसलिए सिर्फ मांगने के लिए यीशु मसीह के साथ ना बैठे, उससे बातचीत करें। उसके पास बहुत कुछ है आपको बताने और सिखाने के लिए। हालेलुया। सिर्फ मांगने के लिए आज से ना बैठे, वैसे बैठे। जो वैसे खुदा मैं तेरी हजूरी में हूं, और मांगना जो है वो खुदा की हजूरी को मांगना अच्छी बात है, लेकिन जो चीज आपको चेंज करती है वो खुदा की हजूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो चीज हमें चेंज करती है, जो हमें रोशन करती है, वो खुदा की हजूरी है।
अगर हम प्रेयर में बैठे हैं और हमने खुदा की हजूरी महसूस नहीं की, तो अपनी प्रेयर को जो है वो एवेलुएट करेंगे, ये प्रेयर कैसी है जिसमें आप खुदा की हजूरी को महसूस नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप खुदा के साथ बैठे और वो आपको महसूस नहीं होगा, अपनी चीजों को, अपनी बोलने को एवेलुएट करें कि आपकी नीयत क्या है, कैसे बैठना चाहते हैं उसके साथ। फिर से सुने, वो कोई प्रेयर नहीं है जो हमें चेंज नहीं करती, जो हमें रोशन नहीं करती, जो हमें सुकून नहीं दे रही, जो हमें ईमान नहीं दे रही, जो हमें जवाब नहीं दे रही। वो कोई प्रेयर नहीं है, वो कोई खुदा के हुजूर बैठना नहीं, वो सिर्फ टाइम पास करना है, वो सिर्फ मजहबी चीज है। खुदावंद के साथ बैठे, ऐसे ही बैठे, खामोशी में बैठे। देख खुदावंद, मुझे तेरी जरूरत। इसलिए जब हम सिर्फ अपनी चीजों के लिए आते हैं, खुद गर्जी या अपनी चीजों के लिए आते हैं, तो खुदावंद जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको हम धोखा दे सकते हैं, उसको सारी समझ। लेकिन जो चीज हमें जगहों पर, चीजों पर, जानवरों पर, जमीन पर, हर एक सिचुएशन पर कंट्रोल बख्शती है, वो खुदा की हजूरी और वो खुदा जैसा बनना। हालेलुया, आप मुझे सुन रहे हैं? जो चीजें हमें असल चेंज को लाती है, वो खुदा की हजूरी है जो हमें रोशनी को लाती है। और रोशनी जो है वो हमें खुदावन जैसा बनाती है, ताकि हम इख्तियार रखें, ताकि हम इख्तियार रखें। और खुदावन हमें इख्तियार देना चाहता है। खुदावन ये भी नहीं चाहता कि हम हर बार उसके पास आए, खुदावन ये भी ठीक कर दे, ये भी ठीक कर दे, ये भी ठीक कर दे। फिर खुदावन कहेगा, मुझे आपको अपनी शबीह में बनाने का क्या फायदा है अगर मैंने सब कुछ करना है। आप मेरे साथ हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा, हम खुदा के साथ मिलकर सब चीजें करते हैं। हालेलुया, हम खुदा के साथ मिलकर सारी चीजें करते हैं। आज होली स्पिरिट जो पैगाम, जो जिस तरह हमारे माइंड को वायर करना चाहता है, उसको ले अपने साथ में। उस रोशनी को हर रोज बढ़ाएं अपनी जिंदगी में। कोई दिन मिस ना जाने दें, कोई एक दिन भी जो है वो मिस ना जाने दें, क्योंकि वो आपके रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा, वो रिजल्ट पर फर्क डालेगा। हर एक चीज को जो है वो खुदा की शबीह के मुताबिक हर रोज करें। जैसे आप खाना नहीं भूलते, ऐसे खुदा के साथ बैठना ना भूलें। और ये बड़ा इजी है कलीसिया, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। आप किसी पार्क में हैं, आप किसी भी जगह पर खुदावन से, मैं हमेशा बताते हैं आपके, आप बातचीत करें और खुदावन की आवाज को सुने। वो उस सिचुएशन में आपसे कैसे बोल रहा है। कितने लोग हैं जो अपने इस तरह में खुदावन को सुनने का तजर्बा रखते हैं कि ऐसे ही बैठे हैं किसी भी जगह पे, खुदा से बात करना शुरू कर दिया और सुनना भी शुरू हो गया। तो अपने हाथ दिखा सकते हैं। हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदा ने आप सबके साथ बोला है ऑलरेडी, लेकिन आज से खुदावन आपको इंकरेज कर रहा है कि इसको इतना नॉर्मल कर लें, इतना नॉर्मल कर लें। और ये प्रैक्टिस से होगा कि आप किसी भी जगह पर बैठकर कोई भी चीज खुदा से पूछ सकते हो, उसका जवाब उसी दम ले सकते हो। आप मुझे सुन रहे हो? किसी भी जगह पर हमारे ज्यादातर जो है वो सवाल जो है वो हमारे जो है वो अपने मुतल्लिक ही होते हैं, लेने देने के मुतल्लिक होते हैं, इसलिए खुदावन उनके जवाब नहीं दे रहा होता। खुदावन से हिकमत मांगे, खुदावन से कहेंगे, खुदावन मुझे इस सिचुएशन को कैसे देखना, मुझे इस बच्चे को कैसे डील करना है, मुझे मेरे हस्बैंड को कैसे डील करना है, मुझे इसके साथ जो है वो प्रेयर कैसे करनी है, मुझे हिकमत दे, मुझे ये वाली चीज बता।
जरूरी नहीं है आप सिर्फ उसके साथ लेने के लिए गए हैं कि मुझे ये चीज दे। खुदा से हिकमत मांगे, खुदा से इत्मीनान मांगे, खुदा मुझे इत्मीनान नहीं आ रहा इस चीज का, मुझे तू इत्मीनान दे, मुझे इस चीज का जवाब दे। खुदा मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझे इस चीज का जवाब दे। हालेलुया। आप खुदा की शबीह है, और मैं आपको बता रहा हूं कोई सवाल खुदा आपका रद्द नहीं जाने देगा। बुलवाए उससे, खुदा तो बोल इसके बारे में तेरी क्या राय, तेरा क्या बोलना है, तो उसके बारे में क्या है। इसलिए खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ ये चीजें मांगे। खुदा चाहता है हम उससे हिकमत मांगे। खुदा चाहता है हम उससे गहरी गहरी और भेद की बातें पूछें। हमारी गहरी गहरी भेद की बातें सिर्फ जरूरत की चीजें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। खुदा आपको हर एक चीज गाइड करेगा, हर एक चीज के लिए अवेलेबल है खुदा। लेकिन आज खुदा बता रहा है कि हर एक चीज को खुदा के साथ शेयर कर, हर एक सिचुएशन को ऐसे जिए जैसे खुदावंद जिएगा। हालेलुया। आप मुझे सुन रहे हैं? हर एक सिचुएशन को ऐसे जिए जैसे यीशु मसीह उसको डील करता, क्योंकि वो आपके अंदर है। तो सिचुएशन में जो है वो परेशान ना हो जाए। शायद खुदा नहीं चाह रहा उस वक्त में वो चीज। किसी भी सिचुएशन में परेशान मत हो। खुदा जानते हैं वो क्या करने जा रहा है। ये ईमान है, यही ईमान है। पैनिक ना होना ईमान है, रश में जल्दी में ना होना ईमान है। आप जानते हैं कि जल्दी की भी जो है वो एक स्पिरिट है, एक इवल स्पिरिट है। जब हम रश में होते हैं, हम पैनिक होते हैं, ये मुझे चाहिए 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 चाहिए। हालांकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका इंतजार करने वाला, आप मुझे समझ रहे हैं, और खुदावंद का इंतजार करने की भी एक स्पिरिट है। हालेलुया। इंतजार करने की भी एक स्पिरिट है जो खुदावंद हमें देता है, कि पैनिक नहीं है, रश में नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है उसका इंतजार करने वाले। जब खुदावंद हमें ये स्पिरिट दे देता है इंतजार करने वाली, तो फिर हमारा पैनिक होना भी बंद हो जाता है। आज सीख करो यीशु मसीह के नाम से उस पेशेंस की स्पिरिट को, उस इंतजार करने की स्पिरिट को, और खुदावंद में मसरूर रहने की स्पिरिट को, ताकि आप किसी किस्म के पैनिक का शिकार न हो। शैतान आपकी हर एक तारीकी जो आपके अंदर किसी भी तरह से काम कर रही है, उसको जाना है, और उसकी जगह जो है वो रोशनी ने लेनी है। रोशनी की स्पिरिट्स ने लेनी है, नूर ने लेनी है, यीशु मसीह के अंदर की चीजों ने लेनी है। हालेलुया। वो एंजल्स, वो स्पिरिट जो है वो हर एरिया में आपको घेर। अपने साथ वाले से कहे नो पैनिक, फिर से कहे नो पैनिक। पैनिक नहीं होना खुदा कह रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके अंदर बस रहा है, आपको पैनिक नहीं होना। यीशु मसीह आपके अंदर है, आपकी कश्ती में आपके साथ है, और वो जानबूझ के सोया हुआ है। आपको पैनिक नहीं होना यीशु के नाम से। इसलिए जैसे उसने अपने शागिर्दों से कहा है कम मत कादो, दूसरे लफ्जों में खुदा मुझे कह रहा था कि ईमान रख के तुमने इसको डांटा क्यों नहीं, ये कह रहा था खुदा। इसलिए हम यीशु मसीह को उठा रहे होते, खुदा बचा ले बचा ले बचा ले। खुदा आपको कह रहा है कि इस सिचुएशन में से गुजरो, और इसको डांटो और इसको सही करो। हालेलुया। ईमान रखो, कलाम में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करो,
तो सैलाब में से गुजरेगा और वो तुझे डुबो ना पाए। हालेलुया। इसे सैलाबों को आने दो, सैलाब आने दो। खुदावन यीशु मेरे साथ, आपने खुदावन को पहना हुआ है, हर रोज पहना हुआ है। हमारी पावर इस वजह से कम हो जाती है कि हम खुदावन को पहनना छोड़ देते हैं और दुनिया को ज़्यादा पहन लेते हैं। इसलिए हमारी प्रॉब्लम, हमारी टेंशन भी बढ़ जाती है। जितना हम यीशु मसीह को पहने रहेंगे, दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि आप खुदा की शबीह को पहने हुए हैं। तो खुदा हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। अपनी आंखें बंद करें, मैं प्रे करना चाहूँगा आपके लिए। मेरे बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस कलाम के लिए, इन बातों के लिए। और मैं तुझसे मांगता हूँ तेरी ये कलीसिया, ये तेरे लोग और तेरा बदन जो इस खित्ते में रहते हैं और इस शहर में और इस गली में और इस मोहल्ले में रहते हैं बाप, ये तेरे लोग बाप तेरी शबीह को पहनकर, तेरे नूर को पहनकर रोशन हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है रोशन हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे इख्तियार से हर एक दिन पर काबू रखें यीशु मसीह के नाम से। कंट्रोल की स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से, इख्तियार की स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से, आगे बढ़ने की कोर यीशु मसीह के नाम से, ईमान यीशु मसीह के नाम से इनके अंदर जारी हो यीशु के नाम से। कंट्रोल करना जारी हो यीशु मसीह के नाम से। ये रोशनी को हर रोज लेते रहे, रोशनी को पहनते रहे बाप। हर किस्म की तारीकी इनके अंदर से जाती रहे। तेरे साथ जैमल हो यीशु मसीह के नाम से। और ये जाने के तू कंट्रोल करता है। मैंने कहा ये जाने के तू कंट्रोल करता है, तो हर एक चीज को कंट्रोल करता है बाप। खजाने बाप तेरे हैं, पहाड़ तेरे हैं, पानी तेरे हैं बाप, हवाएं तेरी है मेरे खुदावन। आज से ये किसी चीज के बारे में फिक्रमंद ना हो मेरे खुदावन। तुमने लोगों को लिए चल, तुमके हाथों को लड़ना सिखावा, इनको जंग करना सिखावा। आज से एक नए लेवल में दाखिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा एक नए लेवल में दाखिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थोड़ी देर के लिए प्रे करेंगे, होली स्पिरिट हमें लीड करेगा। थोड़ी देर के लिए प्रे करें। खुदावन रिवाइव कर रहा, खुदावन नया कर रहा है। बुलंद आवाज से हर एक तारीकी को ढूंढे, हर एक तारीकी दूर होगी। खुदावन नूर होकर दुनिया में आया, दुनिया को रोशन करने वाला, आपकी जिंदगियों को रोशन करने वाला। एक एक एरिया को वो जानता है कि वो आपको कैसे रोशन करेगा। आप रोशन होते जाएंगे, रोशन होते जाएंगे, रोशन होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। रोशनी हो, रोशनी हो यीशु के नाम से। ज़हन रोशन हो यीशु मसीह के नाम से, दिल रोशन हो यीशु मसीह के नाम से। बुलंद आवाज, अपनी आवाज़ों को खोले कलीसिया। के खुदावन मुझे रोशन कर, मसीह को मुझे पहना है खुदावन।